हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं इतनी गजब की ट्रिक लेके आया हूं कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक माइंड में छप जाएगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद मैं लाऊंगा जो आपने सुना होगा कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर। वो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे हम। फिर धीमे धीमे हम प्लांट किंगडम पर जाएंगे, पादप जगत, एनिमल किंगडम, जंतु जगत, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों को अच्छे से करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्रोमोसोम। जो गुणसूत्र होते हैं, तो किस पक्षी में, हम सभी जीव जंतुओं से लेके मानव से लेके पेड़ पौधों में, जितने पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट है जैसे कि गेहूं है, टमाटर है, इन सभी के बारे में जानेंगे कि इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की संख्या मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को। हो सकता है वो संख्या ना पूछ के आपसे पूछ ले कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पेयर में पूछे तो इनमें से आप 2 से डिवाइड कर देना, मतलब इनका हाफ कर देना। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जो मच्छर होता है, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे 6। मच्छर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे 3 जोड़े पाए जाते हैं। तो टोटल संख्या में 6 है, लेकिन जोड़े में तो 3 रहेंगी, तो 3 जोड़े। तो आपको क्या करना है, इसका आधा कर देना है, इतना याद रखना है बस। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है मच्छर और मक्खी। जो घर में बहुत सारे देखते होगे आप, मक्खी की संख्या मच्छर से लगभग बहुत 2 गुनी होती है। ऐसे याद रखो कि मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मक्खी जो होती है, मक्खी में 12। तो मच्छर में 6, मक्खी में 12। आपको ऐसे याद करना है कि मच्छर 6, मक्खी 12। मच्छर में 6 याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मच्छर जब आप लिखते हो ना तो बीच में 6 वैसे ही आता है। मच्छर बोल के देखो तो 6 आता है बीच में, इससे समझ में आ जाएगा कि मच्छर में 6 होते हैं। और मच्छर से 2 गुनी क्या होती है, मक्खियां होती हैं घर में, तो आप बोल सकते हो मक्खी में 12 होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 16। तो ये पूछा जाता है कि जो कंगारू होता है, आपने देखा होगा एक जानवर है कंगारू, तो कंगारू और प्याज, इन दोनों में 16 गुणसूत्र होते हैं। तो क्या बोलोगे आप, एक तो आपको याद रखना है कंगारू, और कंगारू के साथ याद रखना है प्याज। इन दोनों में जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं 16। क्या बोलोगे, कंगारू और प्याज 16। नेक्स्ट आपको याद रखना है 20। तो 20 किस में होती है, आपको याद रखना मक्का तो आपने खाया भी होगा, नाम सुना होगा। तो मक्का या तो प्राइस से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे भी करके कुछ भी ऐसे कनेक्ट करो कि मक्का 20 या 20 मक्का है या 20 रुपए का मक्का है, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपने एक मक्का खाया 20 रुपए का था उस, ठीक है ना। तो मक्का में गुणसूत्र कितने होते हैं, 20 होते हैं। आपको बस याद होना चाहिए, कोई भी ऐसी बात लिंक कर लो जो आपको माइंड में कभी भूलो नहीं। आपने अगर याद कर लिया कि 20 रुपए का मक्का है, आपने खाया है उसको, तो याद हो जाएगा। कुछ भी ऐसी बात है, होता है ना, आपने सुना होगा, है ना, रेडिकुलस थिंकिंग जो होती है, विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन और रेडिकुलस थिंकिंग। जब हम किसी बात को लिंक कर लेते हैं हम नॉर्मल जिंदगी से, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। ऐसे याद करना है। यहाँ पर 24। अब 24 से आप कर सकते हो चौबे। चौबे जी जो है वो चावल को और टमाटर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चौबे जी क्या खाते हैं ज़्यादातर, तो आप बोलोगे चावल और टमाटर। तो आप बोलोगे चावल और टमाटर, इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चौबे जी। अब चौबे जी मतलब चौबे का मतलब है 24। मैंने चौबे जी का ही नाम क्यों लिया, तो इसलिए क्योंकि चौबे और 24 एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में आते हैं। तो आप बोलोगे 24 से 24 चावल टमाटर, 24 चावल टमाटर। चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं और टमाटर में भी 24 गुणसूत्र होते हैं। अब बात करते हैं 26 की। तो 26 से आपको छवि याद आ रही होगी। छवि मतलब इमेज। किसी की छवि अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, लेकिन सबसे बुरी छवि किसकी है, तो आपने सुना होगा मेंढक। मेंढक बड़ा ही वैसा लगता है देखने में, है ना, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। तो छवि बुरी होती है मेंढक की, तो आप बोलोगे जो मेंढक है, मेंढक की छवि बहुत बुरी है। तो यहाँ पर आपको छवि बुरी है अच्छी है ये नहीं बोलना है, कहने का मतलब हमें तो कनेक्ट करना है मेंढक के नाम से छवि नामक शब्द, कि मेंढक की छवि बुरी है या अच्छी है, वो है ना। उससे आप कुछ भी एक सेंटेंस बना लो छोटा सा। छवि शब्द जो है वो मेंढक से कनेक्ट करना है आपको, और छवि का मतलब है 26। तो मेंढक में 26 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ 38 और 40,
तो 40 में तो एक ही है, तो आपको याद करा देता हूँ कि जो चूहे होते हैं, चूहे, उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं 40। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये याद रखना, 38 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुका है एक बार, आपको याद रखना है। 38 का मतलब हम कर सकते हैं आरती या 38। अब आरती किस किस की उतारी जाती है? तो आपको मालूम है कि शेरा वाली जो माँ है ना, उनकी सवारी क्या है? शेर है, होता है कि नहीं? तो शेर, और शेर की प्रजाति में क्या क्या आते हैं? चीता भी शेर की प्रजाति में आता है, बिल्ली भी शेर की ही प्रजाति है। तो बिल्ली, शेर, चीता, इन तीनों की ही हम आरती उतारते हैं, ऐसा आपको मानना है, क्योंकि आरती का मतलब है 38। तो यहाँ पर ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ बोलोगे आप बिल्ली, शेर और चीता, इन तीनों को ही याद रखना। यहाँ से आ चुका है। इनके क्रोमोसोम, इनमें कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे 38 पाए जाते हैं। और जब भी जोड़ी की बात है तो इसमें 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 19 या 19 जोड़ी या 38 टोटल संख्या में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और चूहे में कितने पाए जाते हैं? 40। इसको तो ऑटोमेटिक वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। मच्छर 6, मक्खी 12, कंगारू प्याज 16, मक्का 20। बिल्कुल मक्का 20 आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एक भूल सकते हो आप, कंगारू प्याज वाला 16 वाला। चावल टमाटर 24 नहीं भूलोगे, मेढक 26 नहीं भूलोगे आप, बिल्ली, शेर और चीता इनकी आरती होती है तो 38 भी नहीं भूलोगे, और चूहे को 40। इन को जो कंगारू और प्याज, इसको आप आपके माइंड से भूल सकते हो, बिल्कुल ये थोड़ा सा अजीब सा है और कोई ट्रिक भी नहीं बताई मैंने, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान रखना। कंगारू प्याज 16, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर हाँ, इसकी भी ट्रिक ऐसे कर सकते हो कि 16 मतलब छोला, और छोले में क्या है? प्याज है। तो याद रखो कि प्याज डली हुई छोले को कंगारू खा रहा है। तो कंगारू किसको खाता है? प्याज वाले छोले को कंगारू खाता है। तो प्याज वाले छोले को छोला मतलब 16, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिकें बन जाती हैं ऐसी। अब यहाँ देखो 42, तो 42 का मतलब है बाली। अब बाली किस में होती है? तो आपने गेहूं देखा होगा, बहुत सारे लोग, सब लोग जानते होंगे। तो गेहूं की जो होती है वो बाली कहलाती हैं। तो बाली मतलब गेहूं, गेहूं में बाली होती हैं। तो आपको याद रखना है, जो गेहूं है, गेहूं में बाली का मतलब है 42। गेहूं में गुणसूत्र होते हैं 42, ठीक है, या 21 जोड़े। 46 तो आपको मालूम होगा कि हम सभी मानव जो होते हैं उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़े आपने सुने होंगे, है ना। तो यहाँ पर मानव लिख सकते हो आप, ये मालूम होगा आप सभी लोगों को, मानव में होते हैं 40, गेहूं में 42, मानव में 46। अब 48 किस में होते हैं? तो 48 आपको 3 याद रखना है। 48, एक तो चिंपैंजी जो सबसे बुद्धिमान बंदर सुना होगा, उसमें होते हैं 48। इसके साथ आलू जो है, आलू की सब्जी आप खाते होगे, तो आलू में भी कितने होते हैं? 48। और तंबाकू जो होता है, तंबाकू का पौधा जो होता है, उसमें भी 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसे याद रखो, देखो इसको, इन चीज़ों को लिंक किया करो कि 48 से कनेक्ट, पहले तो ऐसे कनेक्ट करो कि एक चिंपैंजी है, उसके एक हाथ में आलू है और दूसरे हाथ में तंबाकू है। चिंपैंजी, आलू, तंबाकू, ठीक है। चिंपैंजी के हाथ में क्या क्या? आलू है, तंबाकू है, और कितने होते हैं? 48 होते हैं। तो आप नॉर्मल इसको लिंक करके करोगे ना, आपको याद हो जाएगा। तो क्या बोलोगी? चिंपैंजी, चिंपैंजी, आलू और तंबाकू, इनमें कितने होते हैं? 48 होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखना है, 48। अब हम बात करते हैं 56 की। तो बताइए 56 किस में होते हैं? कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऐसे याद करो कि 56 का मतलब छपना, और क्या छपता है पर्चों में? तो आप बोलोगे हाथी एक ऐसा जानवर है जो मायावती जी जो यूपी में हैं, उनका चुनाव चिन्ह जो है हाथी है। हाथी है तो हाथी क्या है? छपता है पर्चों में। क्यों? क्योंकि वो चुनाव चिन्ह है। तो छपना मतलब 56 और हाथी, तो हाथी में जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 56, ये याद रखना। 74 से चाहना याद रखो कि भला चाहना, हर इंसान अपना भला चाहता है। भला का मतलब है भालू और चाहना का मतलब है 74। तो भला चाहना, बस एक छोटी सी बात याद कर रखो कि भला चाहना मतलब भालू 74, हाथी छपना, हाथी 56, भला चाहना भालू 74। लिंक हो जाएगा ना, बड़े आसानी से लिंक हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है 64 किस में होता है, किसके गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 64 होते हैं। तो आपको याद रखना है जो गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है। अब 64 से चौसा का युद्ध आपने सुना होगा, हिस्ट्री जिसने भी पढ़ी होगी, जीके में हिस्ट्री होता है एक, है ना, और हिस्ट्री में चौसा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें घोड़े से लड़ा गया था, है ना। तो याद रखोगे चौसा मतलब 64, और किससे लड़ा गया था युद्ध, तो आप बोलोगे घोड़ों से। तो घोड़े जो होते हैं, घोड़े में कितने क्रोमोसोम होते हैं या कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 64। चौसा का युद्ध तुरंत याद आना चाहिए। हाथी पूछे तो आप हाथी छपना, छपना से 56 याद आना चाहिए। भालू पूछे तो भला चाहना, हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, तो चाहना मतलब 74। अब बचा हुआ 60 और 80, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक तो आपको एक वाक्य याद रखना पड़ेगा इसके लिए। कबूतर आपने देखा होगा, कबूतर होते हैं बहुत प्यारे प्यारे, वाइट कलर के, अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन जो सफ़ेद कलर के होते हैं बिल्कुल वाइट, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कबूतर कैसे है, कबूतर अच्छी पक्षी है। कैसी, अच्छी पक्षी है। अब मुझे ग्रामर मत सिखाने लगना कि सर अच्छी लिखा है, अच्छा होना चाहिए, है ना। तो मतलब मैं आपको सिर्फ याद करना सिखा रहा हूँ, जिससे कि अच्छी इसलिए बोला मैंने क्योंकि अच्छी मतलब 80 होना चाहिए। अब 80 को ही अच्छी बोल सकते हैं। तो कबूतर कैसी है आपको याद रखना, अच्छी पक्षी है। तो कभी भी आएगा कि बताइए कबूतर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप बोलोगे 80 होते हैं कबूतर में, 80। तो 80 किस में होते हैं, तो आप बोलोगे 80 होते हैं कबूतर में। कबूतर में गुणसूत्र होते हैं 80, ये बहुत याद रखना है। तो कबूतर अच्छी है, कबूतर में 80 है, गुणसूत्रों की संख्या 80 है। 60 किस में होते हैं, तो आप उसको ऐसे याद रखोगे कि 60 जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो किस में होती है। तो यहां पर गाय याद रखना आपको, बकरी, गाय और बकरी। अब इसकी कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपको किस किस की मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई। गाय बकरी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे याद कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसकी बता दी बाद में, है ना। और चूहे की भी जरूरत नहीं है बताना, 40। तो इनको आपको डायरेक्ट याद करना है कि चूहे में 40 होते हैं। चूहे में कितने, 40 हैं जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम है। गाय और बकरी में कितने, वो 60 याद रखना है, गाय बकरी में 60। और लगभग सभी की मैंने बताई। तो गाय और बकरी में होते हैं 60 और चूहे में होते हैं 40। ये बिल्कुल फिक्स वाले हैं, या 60 है या 40 है, बिल्कुल याद रखना। बाकी की सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी होंगे। एक बार आप खुद से रिवीजन कीजिए। यहाँ पर मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ कि गेहूं की बाली होती है तो 42, मानव के 46 होते हैं, किसी को रटने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। चिंपैंजी के हाथ में क्या था, आलू था, और तंबाकू थी 48। तो कितने, 48। हाथी छपता है तो हाथी 56, भला चाहना भालू 74। इसके बाद घोड़ा है, 64 के युद्ध, जो चौसा का युद्ध हुआ था तो 64 हो जाएगा। इसके बाद गाय बकरी 60, कबूतर कैसी है, अच्छी है तो 80। इतना ही आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट जितने भी गुणसूत्र हो सकते हैं वो मैंने बता दिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए। पिछली वीडियो में आपने बताया था कि सर दिख नहीं रहा सही से व्हाइट बोर्ड पर, तो मैंने कोशिश की इसमें थोड़ा सा डार्क लिखने की। बताना अभी कोई भी दिक्कत हो, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। तो अब शायद आपको प्रॉपर अच्छी तरह से दिख रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना। धन्यवाद।